हम लोग आज बात करने वाला है नैपसैक प्रॉब्लम को विद द मेमोराइजेशन मेथड। हमने ये देखा कि नैपसैक प्रॉब्लम को रिकर्जन के थ्रू कैसे करते हैं। रिकर्जन के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व बेहतर तरीके से किया जा सकता है। आज हम मेमोराइजेशन करें। मेमोराइजेशन कहने का मतलब ये है कि हम जो रिकर्सन में जो वैल्यू बार बार यूज़ हो रही है, बार बार कैलकुलेट हो रही है, उसे हम कहीं ना कहीं सेव करा लेंगे और उस सेव्ड वैल्यू को हम दोबारा से उसकी रिकर्सिव कॉल ना मार के हम वहीं से उसकी वैल्यू हम उठा के यूज़ कर लेते हैं। इसे हम मेमोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं और हम पहले आपको फिर से एक स्नैपशॉट प्रॉब्लम लेते हैं और क्या है और क्या नहीं है इसके बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम लेके लेते हैं एक वेट एरे। सबर रखिएगा, हम आपको ये बताने वाले हैं कि वेट एरे क्या है। हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि वो 1 2 3 1 सेकेंड 1 2 4 5 ले लेते हैं, कॉमा 3 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वैल्यू एरे लेते हैं। वैल्यू एरे ले लेते हैं, उसकी हम वैल्यू देते हैं, जैसे कि मान लेते 3 दे दिए, 2 को हम 4 दे दिए, 5 को हम 2 दे दिए, 3 को हम 5 दे दिए, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक वेट ऑफ नैपसैक देते हैं। वेट ऑफ नैपसैक। वेट ऑफ नैपसैक क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए ये 1 जो है, 1 के एसोसिएट इसकी वैल्यू है 3, 2 के एसोसिएट इसकी वैल्यू है 4, 5 के एसोसिएट इसकी वैल्यू है 2, 3 के एसोसिएट ये वैल्यू है इसकी 5। और ये वेट है, मतलब नैपसैक मतलब एक बैग है जिसमें हमें ये वेट दी हुई आइटम्स की, उसमें उस बैग में हमें ये आइटम्स फिल करने हैं, भरने हैं। और हमें इस तरह से भरना है कि इस वेट एरे के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू एरे है, मतलब कि ये इसकी प्रॉफिट है एक तरह से समझिए, तो हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्राप्त मिले। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अगर 1 kg मान लेते कि ये 1 यूनिट की कोई वस्तु है, उसको रखेंगे तो हमारी बैग में जो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। 2 यूनिट की जो वस्तु है उसकी अगर हम बैग में डालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4। 5 यूनिट की भी जो भी वस्तु है, 5 kg कह लीजिए, किसी भी यूनिट में बात कर लीजिए, उसकी वैल्यू 2 है। तो ऑब्वियस है, अगर मुझे कोई कहेगा कि मुझे 3 kg का आइटम कोई डालना है, हमारे हमें बैग की कैपेसिटी 3 है, तो अगर हम 3 डालेंगे, 2 और 1 3, ये दोनों आइटम डालेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 3 7। अगर हम बस इसी 3 आइटम को डाल देंगे तो वैल्यू हमें 5 मिलेगी। तो हम ज़रूर ही 1 और इस 2 दोनों एलिमेंट को डालना पसंद करेंगे, जिससे कि मुझे वैल्यू 7 मिलेगी, न कि मैं इस 3 आइटम को उस बैग में डालूंगा जिससे कि वैल्यू मेरी 5 ही मिलेगी। तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो मैं ये दोनों एलिमेंट को डालूंगा 1 2, जिसकी वजह से उस बैग भी फिल हो जाएगा, 3 जो 3 कैपेसिटी की बैग है, और उसकी वैल्यू भी मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी मान सकते थे। अगर हम मान लेते कि 5 हमें अगर वेट ऑफ नैपसैक दिया रहता है, तो 5 के केस में आप देख सकते हैं कि अगर 2 और 3 ये दोनों आइटम को अगर ऐड किया जाए तो हमें वैल्यू मिलेगी 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 5, तो हमें वैल्यू मिलेगी 5 4 9, हमें 9 वैल्यू मिलेगी। अगर हम इस 5 को डाल देते तो हमें वैल्यू 2 आती। तो ऑब्वियस है कि अगर 5 kg का कोई बैग है और उसमें हमें कोई कितने भी आइटम डालना है जो 5 kg से कम हो, जिससे बैग भर जाए, तो मैं इन 2 वस्तु को ऐड करूँगा, सेकेंड और थ्री, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ये 4 5 मिलकर 9 हो जाएगा, तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, और मैं 5 की वस्तु को ही डाल दूँगा 5 kg के नैपसैक उसकी कैपेसिटी, और मुझे 5 kg का वस्तु भी है, मैं उस वस्तु को अगर उस बैग में डाल दूँ तो मुझे वैल्यू जो मिलने वाली है वो 2 मिलने वाली है, जिससे मेरा कि लॉस है, घटा है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दूसरी आइटम है जिससे मैं वैल्यू ज़्यादा ले सकता हूँ। तो मैं छोटी आइटम नहीं डाल सकता। ठीक है, मतलब छोटी वैल्यू की आइटम नहीं डाल सकता, वजन तो उतना ही है, 5 kg में नहीं डाल रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली है। हम इसके सॉल्यूशन की तरफ देखें। वेट एरे हम एक n लेते हैं वेरिएबल, तो ये लेंथ ऑफ वेट एरे है या वैल्यू एरे है। ऐसा समझिए कि वेट और वैल्यू एरे की लेंथ सेम इसलिए होगी क्योंकि जो भी वस्तु है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू प्रोवाइडेड है, तो हर वस्तु की क्या होगी, वैल्यू होगी, तो उसका लेंथ मतलब वेट एरे की जितनी लेंथ होगी उतनी वैल्यू एरे की लेंथ होगी। उसके बाद हमने रिकर्सिव वे में देखा है कि रिकर्सिव वे में हमने देखा है कि उसे सॉल्व करने में हम रिकर्सिव कॉल लगाते हैं। हम ऐसा सोचते हैं नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम एक पहले नैपसैक सोल्यूशन बना लेते हैं।
पेंशन जो 4 चीज़ें लेती है, वेट एरे लेती है, वैल्यू एरे लेती है, वेट ऑफ नैपसैक लेती है। मैं यहाँ वेट अंडरस्कोर नैपसैक लिख रहा हूँ, पर ये वेट ऑफ नैपसैक है, मतलब लैपटॉप की कितनी कैपेसिटी है। मुझे कैपेसिटी ऑफ नैपसैक लिखना चाहिए था, पर खैर या कैपेसिटी लिखना चाहिए था। मैं कैपेसिटी सी कैपेसिटी सी कैपेसिटी, तो कैपेसिटी बैग की 5 है, उसके बाद मुझे n देना है। पास लिखते थे, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसे मैं कैसे करता था। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इसे रिकर्सिव कॉल लगाते थे। तो नैपसैक प्रॉब्लम ये कहता है कि हम अब जान के कि मुझे एक वेट एरे दिया और इसकी एक नैपसैक दिया जिसकी कैपेसिटी 5 है। हमें इस वेट एरे को हम इस कैपेसिटी वाले बैग में इस तरह से डालें कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो हम इसके लिए रिकर्सिव अप्रोच ये सोचते हैं कि हम एक फंक्शन बनाते हैं जो 4 इनपुट्स लेते हैं और हमें क्या बोलते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट ला के देते हैं। तो हमने ये देखा था पिछली वीडियो में कि ये जो नैपसैक प्रॉब्लम है, तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जो क्या बोलते हैं ये जो फंक्शन है ये चीज़ लौटा के देती है। ठीक है, हम आपको यहाँ कॉल भी करा देते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। इसको कॉल करा के मैक्स प्रॉफिट में हमने सेव कर लेता हूँ नैपसैक वेट एरे वैल्यू एरे कैपेसिटी और n, और हम इसे प्रिंट करा देंगे मैक्स प्रॉफिट। अभी हमने कुछ लिखा नहीं, मैं अभी सबका समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो हम देख सकते हैं कि इसे कॉल करेंगे, ये क्या देगा मैक्स प्रॉफिट देगा, उस मैक्स को सॉल्व करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि हम अभी क्या ये वेट एरे पूरा पास कर रहे हैं, वैल्यू एरे पास कर, कैपेसिटी पास कर रहे हो, n पास कर रहे हैं। हम सारे n 4 n वो चारों n को पास कर रहे हैं। तो हम ये सॉल्व करते हैं कि अगर हम कोई आइटम को ये डाल मान लीजिए 3 को डाल दिए, 3 को इस बैग में डाल दिए, ठीक है, या तो 3 को डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, हमारे पास चॉइस है। ठीक है, चॉइस है, इसी वजह से हम जान रहे हैं कि अगर किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सॉल्व करने में हम ये समझ रहे हैं कि कोई चॉइस है तो वो रिकर्सन से सॉल्व होने वाला है। तो उसके लिए हम 2 चीज़ देखने वाले हैं, एक तो उसका लॉजिक बीच का बॉडी का लॉजिक, और दूसरा है कि बेस कंडीशन क्या होने वाला है। तो बेस कंडीशन के लिए हम ये कर सकते हैं कि छोटे इनपुट के बारे में सोच सकते हैं, और हमेशा काफ़ी लोग ये करते हैं कि बेस कंडीशन को जानने के लिए उसको छोटे इनपुट पे कॉल करते रहते हैं, तब तक कॉल करते रहे जब तक उसे छोटा इनपुट नहीं। वो करने का सही तरीका नहीं होता। सही तरीका ये होता है कि हम ये सोच पाएँ कि इसका सबसे स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या हो सकता है, वो बेस्ट तरीका होता है। हम इसके बारे में बात करेंगे बेस कंडीशन। अभी हम ये आते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं रिकर्शन से। मैं बहुत ब्रीफली बता देता हूँ। पहले मैं 3 को ऐड करूँ या ना करूँ, उस ऐड कर सकता हूँ या नहीं भी कर सकता हूँ जिससे कि ये मेरे बैग में मैक्सिमम प्रॉफिट आए। फिर मैं 5 के ऊपर जाऊँगा, 5 को बैग में ऐड कर सकता हूँ या 5 को बैग में ऐड नहीं कर सकता हूँ जिससे कि मेरे बैग में मैक्सिमम प्रॉफिट वाली आइटम ऐड हो जाए। या 2 को मैं ऐड कर सकता हूँ मैक्सिमम बैग में या नहीं कर सकता हूँ जिससे मेरे बैग में मैक्सिमम प्रॉफिट ऐड हो जाए या ना हो जाए। मैं 1 को मैक्सिमम बैग में ऐड कर सकता हूँ या नहीं ऐड कर सकता हूँ जिससे कि मेरे बैग में मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाए। तो मैं इस सभी के ऊपर चॉइस देने वाला हूँ। तो मैं बार बार इसी फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ। हम ये एज्यूम कर चुके कि ये फंक्शन वही चीज़ रिटाता है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हमें इसके लिए सीखना है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक भी आइटम नहीं रहता, तो हमें क्या प्रॉफिट हो रही होती है, हमें प्रॉफिट 0 हो रही होती है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बैग है और हम किसी दुकान पे जाते हैं कोई सामान लेने, ठीक है, उस दुकान में कुछ है ही नहीं, तो हम बैग में क्या भर के लाएंगे, कुछ नहीं, 0। ठीक है, तो एक बेस कंडीशन होगा कि अगर n 0 है, यानी कि वेट आइटम में कोई लिमिट नहीं है, वेट एलिमेंट में n नहीं, यानी कि n क्या होगा, 0 होगा। अगर n 0 होगा तो हमें प्रॉफिट क्या मिलने वाली है, 0 मिलेगा। और मान लेते हैं हमें कुछ भी बैग नहीं भरना है, तो हम किसी दुकान पे जाते हैं, आइटम्स तो बहुत सारे हैं, पर हमें कोई चीज़ हमारे पास बैग नहीं, तो हम बैग में कुछ डाल नहीं सकते हमें प्रॉफिट उस सेंस उस केस में भी कितनी होने वाली है, 0। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट हुआ। ठीक है, हम इसके
एक n-1 करवा के n-2 करवा के बार बार चेक नहीं करेंगे। हमें ये सोचने का बेहतर तरीका कि आप स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट में सोचिए कि उसकी बेस कंडीशन क्या होने वाली है। तो हम इसे सोच पाए कि n अगर 0 हो और कैपेसिटी वेट, मतलब वेट ऑफ नैपसैक को मैंने यहाँ कैपेसिटी नाम दे दिया, अगर वो 0 हो तो हमें प्रॉफिट कितना होने वाली है 0, तो हम इसी को रिटर्न कर देंगे, हम उस प्रॉफिट को रिटर्न कर देंगे। वरना हम अगर वेट या तो छोटी हो सकती है या वेट हर आइटम की जो नैपसैक की बैग है उसकी कैपेसिटी से बड़ी हो सकती है। छोटे के केस में हम करने वाले हैं कि उसको ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उन दोनों में जो भी अगर ऐड करनी और नहीं ऐड करनी जो भी मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न कर देने वाले। तो ये हमने पिछली वीडियो में देखा। आज हम ये देखने वाले हैं कि ये मेमोराइजेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। मैट्रिक्स किस साइज का बनाना पड़ता है? मैट्रिक्स हमें किसी भी साइज का बना सकते हैं, पर मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ कैपेसिटी +1 और n+1 साइज का, या कैपेसिटी और n भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कैपेसिटी और n ही बना लेते हैं। तो मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, मैट्रिक्स मैंने नाम दिया मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स को मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू पाइथन में बनाने जा रहा हूँ। एक लिस्ट दिया और इनर लूप दिया, और मैं उसे -1 डालने वाला हूँ। -1 इसलिए डालने वाला हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी वैल्यू को मैंने ये पकड़ लिया तो मैं उस वैल्यू को मैं मैट्रिक्स में डाल दूँगा। अगर मैं कोई कॉल करूँगा कि भाई क्या बोलते हैं उस मैट्रिक्स में, वहाँ पे वैल्यू नहीं, अगर मैंने नहीं उसकी फाइंड आउट करी है सब, तो वहाँ पे -1 हो। अगर मैंने उस सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, मैट्रिक्स का हर एक जो बॉक्स होगा वो एक सब प्रॉब्लम को डोनेट कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पे for j in range n लेता हूँ, फिर for I in range कैपेसिटी लेता हूँ, कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी ले लिया। उसके बाद हम ये करने वाले हैं कि हम आपको क्या बोलते हैं रिटर्न करके दिखाते हैं कि हमारा क्या छोड़िए, हाँ, मतलब ये मैट्रिक्स बन जाता है। आप देख सकते हैं इस कोड को चला, मैं सोच रहा था इसे चला दूँ। तो फिर हम ये चेक करेंगे कि हम जो भी रिकर्सन से जो वैल्यू निकाल रहे थे उसको हम उस मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के ग्रिड में डाल देंगे और वहाँ से वैल्यू फेच कर लेंगे। अगर वो नहीं होगा तो उसमें वैल्यू डाल देंगे, जिससे कि बार बार रिकर्सिव कॉल नहीं होगी, ठीक है। इफ़ हम कॉल करते हैं मैट्रिक्स ऑफ n और कैपेसिटी, अगर नॉट इक्वल टू -1 है, नॉट इक्वल टू -1 है, तो वहाँ पे मतलब वैल्यू प्रेजेंट है, तो हम रिटर्न कर देंगे मैट n कैपेसिटी, ठीक है। वरना हम उसकी वैल्यू उसको रिकर्सिव कॉल करेंगे, उस रिकर्सिव कॉल को हम मैट n कैपेसिटी में डाल देंगे। कैपेसिटी क्या है? वेट ऑफ नैपसैक। तो हम यहाँ करते हैं, हम कब किसी वैल्यू को नैपसैक में डालेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि जो वेट एरे है और हमने n पास करा है, अगर 4n पास करा है तो इसकी इंडेक्स क्या है? n-1 है। 4 है तो इसकी इंडेक्स 3 है, 0 1 2 3, तो 3 इंडेक्स है तो n-1 इंडेक्स इसकी, n-2 इंडेक्स है इसकी, ठीक है। तो हम ये चेक करेंगे ये, या अगर ये छोटी होगी तभी हम नैपसैक में, अगर ये 5, ये हमारी नैपसैक की कैपेसिटी 5 है और ये आइटम 5 से बड़ी होती 6 है, जिससे तो हम इसको बैग में कभी भी डाल ही नहीं सकते। छोटी या बराबर हो तभी बैग में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। हमारे पास चॉइस तभी है जब वो जो एलिमेंट है वो छोटी हो या बराबर हो। तो हम यही चेक करने वाले हैं कि वेट एरे जो n-1 इंडेक्स पे जो है आइटम वो क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी से छोटी या बराबर होनी चाहिए, कैपेसिटी से छोटी या बराबर होनी चाहिए। अगर छोटी है
तो हम मैट एन कैपेसिटी में क्या डालने वाले हैं, हमने एक मैट्रिक्स बनाया है एन और कैपेसिटी के लेंथ का, ठीक है। तो हाँ क्या बोलते हैं, उसके बाद हम कॉल करेंगे, या तो हम वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को ऐड करेंगे या नहीं ऐड करेंगे, और इसके छोटी वाले नैपसेट को कॉल करेंगे। तो अगर मान लें कि इस थ्री को हम ऐड करते हैं, पहली बार हम ऐड करते हैं, तो थ्री की इंडेक्स क्या होगी, वैल्यू कैसे निकले, वैल्यू एरे स्क्वायर ब्रैकेट n-1 से जिसकी जो इंडेक्स होगी उसी इसकी वैल्यू एरे की कॉरस्पॉन्डिंग उतनी इंडेक्स होगी। तो हम ऐड कर रहे हैं वैल्यू एरे n-1 प्लस हम इसकी वैल्यू हम ऐड करते हैं, ठीक है। और हम इन एप्सअप को इसके छोटे इनपुट पे कॉल कर देंगे। छोटे इनपुट पे कॉल कर देंगे का मतलब क्या है कि अगर हम इस वैल्यू को ऐड कर दिए तो हमारी कैपेसिटी कम जाएगी। 5 की जगह वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 हो जाएगी। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि नैपसेट में हमने वैल्यू डाल दी है, इसकी वैल्यू को हमने इस बैग में डाली, यानी कि इसकी वैल्यू हमने ऐड करी है। तो अब नैपसेट की जो कैपेसिटी है 5 नहीं रह जाएगी, 5 से कम होकर 3 कम होकर वो 2 हो जाएगी। उसके बाद हम नैपसेट को कॉल करेंगे इस यूनिट के ऊपर। तो इस यूनिट के ऊपर हम इस वेट एरे पे कॉल करेंगे, तो हम वेट एरे पास करेंगे, हम वैल्यू एरे पास करेंगे, हम क्या बोलते हैं, ये तीसरी चीज़ क्या पास करते हैं, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी हम 5 की जगह पर 5 - 3 पास करेंगे, और n की जगह पे हम n लेंथ पास करते हैं। तो इस समय हम 3-4 पास करते थे, अब हम इस एरे पे हम काम कर रहे हैं, इस आइटम की प्रोसेसिंग हो चुकी है, तो हम इन तीनों वाले आइटम पे तो हम यहाँ n-1 पास करने वाले हैं। तो 2 चीज़ बदलने वाला है कॉल में छोटी यूनिट पे। ये देखिए नैपसेट हो गया। उसके बाद हमने कॉल करा, पहली चीज़ क्या पास करना है, वेट एरे। उसके बाद क्या करते हैं, वैल्यू एरे हमने पास करा। उसके बाद कैपेसिटी अब घट जाएगी। कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, जो पहली कैपेसिटी थी माइनस वेट ऑफ एरे n-1, ठीक है, ये वाली वैल्यू को घटा दें। तो कैपेसिटी माइनस वेट एरे n-1, ठीक है, ये हमारी कैपेसिटी होगी। ये पूरी हमारी वॉल में छोटे यूनिट पे कैपेसिटी जाएगी, जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। उसके बाद हम साइज को भी घटा देंगे। हम पहली बार ले रहे हैं पूरा फुल साइज 4 ले रहे हैं। अगली बार हम अगर इसको प्रोसेस कर चुके हैं तो हम इसको प्रोसेस में हम इसको ऐड कर चुके हैं, तो हमने n-1 करना है, n-1। तो ये एक वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देता हूँ। फिर से 2 चीज़ कर सकते हैं, इसको वैल्यू ऐड इस आइटम को हम नैपसेट में डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। डालेंगे तो इसकी वैल्यू ऐड करना, हो सकता है कि हमें इसको डालने से प्रॉफिट ना मिले, इसको ना डालने से प्रॉफिट मिले, तो इसको अब नहीं डालेंगे दूसरे केस में, यानी कि हम मैक्स करेंगे इसको डालने और इसको ना डालने, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसको हम रिटर्न कराएंगे और मैट ऑफ एन और कैपेसिटी में डालेंगे। तो ये तो हम वैल्यू को डाल दिए, अगर नहीं डालते तो क्या होता, नहीं डालते तो नैपसेट की कैपेसिटी 5 की 5 रहती, और वैल्यू क्या बोलते हैं, और नैपसेट फिर स्मॉल स्ट्रिंग पे कॉल हो रहा होता, ठीक है। क्योंकि ये प्रोसेस हो चुका, हमने डिसीजन ले लिया कि इसे नहीं डालना है, तो हमने इस पर कॉल करनी है, और इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा, इसको डालने ना डालने जो भाई इसको रिटर्न करवाएंगे। तो हम यहाँ पे मैक्स फंक्शन कॉल करते हैं। मैक्स फंक्शन में हमने यहाँ से लेके ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कॉल कर दिया। हम मान लेते कि हम वैल्यू एड को हम ऐड नहीं कर रहे हैं इस बार, ठीक है। एक सेकेंड, कोई
वैल्यू एरे नैपसेक को ऐड की, यहाँ से इसका पैरेंथेसिस खुला है और यहाँ पे इसकी पैरेंथेसिस बंद हुई, तो ये नैपसेक की पैरेंथेसिस है, इसकी पैरेंथेसिस अभी नहीं है, तो हम कॉमा लगाएं और हम अब बात करते हैं कि हम वैल्यू एरे को ऐड नहीं करेंगे, तो हमें नैपसेक को फिर से मतलब वैल्यू एरे को ऐड नहीं करें मतलब इसको हमने बैग में नहीं डालना है, तो हम फिर से नैपसेक को छोटी वैल्यू पे कॉल करेंगे, तो नैपसेक वेट एरे पास करेंगे, कॉमा वैल्यू एरे पास करेंगे, कॉमा कैपेसिटी उतनी रहेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि हम वैल्यू को आइटम को ऐड नहीं कर रहे हैं बैग में, लेकिन हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं, तो n की जगह पे हम n-1 पास करेंगे, इनसे इस कॉल पे और यहाँ से लेके ये कॉल और इसकी जो ऐड हुई है वैल्यू, ये जो ऐड हुई है, ये दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा, और मैं मैक्स का ये जो पैरेंथेसिस है इसको क्लोज कर देता हूँ, जो भी मैक्सिमम होगा वो मैट का एन कैपेसिटी, और इसी को हमें रिटर्न कर देना मैट एन और कैपेसिटी, एल्स हमें मैट एन, ये अगर बड़ा होगा, यहाँ पे हमने देखा कि वो जो आइटम है छोटी है, तो हम तो ऐड कर सकते हैं, अगर बड़ी रहेगी तो हमें ऐड नहीं करना है, तो वेट एरे पास करेंगे, मैंने आपसे को देखिए वेट एरे पास करेंगे, यानी इस वेट एरे को हम ये पूरा पास करेंगे, वैल्यू एरे पास, कैपेसिटी कम है क्योंकि हम इस आइटम को, ये बड़ी आइटम है कैपेसिटी से, तो इस वैल्यू को ऐड नहीं करें, तो कैपेसिटी 5 की 5 रहेगी, तो यहाँ 5 ही रहेगी, एन जो है ये कम जाएगी, क्योंकि अब इसको प्रोसेस कर चुके हैं, तो अब इसको कॉल लगाएं, तो नैपसेक में क्या कॉल लगाने वाले हैं, कैपेसिटी नैपसेक वैल्यू एरे, वेट एरे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वेट एरे को कॉल करा है, फिर वैल्यू एरे, फिर हमने तीसरी चीज़ को कैपेसिटी नहीं, पर हमारा एन बदलने वाला है, एन छोटी वैल्यू नहीं करने वाला, ओवरऑल हम सारे कॉल में 2 चीज़ बदल रहा है, एक है कैपेसिटी जब वैल्यू इसमें डाली जा रही है, और एक एन जो हमेशा अगर प्रोसेस हो भी जा रहा था, तो एन 2 ही चीज़ बदल रही है, ठीक, तो ये हमें करके देगा, हमें सिर्फ इसको रिटर्न कराना पड़ेगा, मैट कैपेसिटी, जिसे हम कॉल करके चेक करते हैं, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सॉरी हमें मान लेते हैं +1 कर लेते हैं, और कैपेसिटी एक ज़्यादा बड़ी इसके बाद -1 होना चाहिए, तो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, capacity not equal to this one, index है,
सॉरी हमने कॉलम की जगह कैपेसिटी को लेना होता है, कैपेसिटी एन यहाँ। तो हम चेक करते हैं, पहले तो हम खुद से समझते हैं कि ये आंसर सही दे रहा है कि नहीं। हमने 5 कैपेसिटी को बोला है, हमें 9 क्यों दे रहा है। तो अगर हम ये 5 कैपेसिटी को हम इसको ऐड कर सकते हैं बैग में, या 2 और 3 इस वाले आइटम को ऐड कर सकते हैं। अगर 5 को ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 2 और बैग भर जाएगा, हमें वैल्यू 2 ही प्राप्त होगी। अगर हम 2 और 3 वाले आइटम को हम ऐड करेंगे तो 5 और 4 हमें 9 वैल्यू मिलने वाली जो आंसर में आ रहा है। तो किसी और चीज़ को चेक कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि अब यहाँ पर 3 डालते हैं। अगर 3 डालते हैं तो ये 3 एलिमेंट है, इसकी वैल्यू क्या है 5। और अगर 2 और 1 को ऐड किया जाए तो 4 और 3 7, तो हमारा आंसर 7 आना चाहिए। तो ये आंसर 7 है। तो ये सारे कोड रहा। थैंक यू ऑल ऑफ बेस्ट।